आप सभी कैसे हैं और आपका तैयारी कैसे चल रहा है कमेंट करिए, उसके बाद हम लोग क्लास को स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। आज की इस क्लास में आप सभी के लिए फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो आपके एग्जाम के लिए फ्रेंड्स, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबको याद कर लेना आपको, ठीक है, सबको याद कर लेना है। तो चलिए फ्रेंड्स क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। जितना भी क्वेश्चन का आंसर याद होगा कमेंट करिएगा, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन है, स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए उसमें मिलाई जाती है। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए उसमें क्या मिलाई जाती है? मैग्नीज की मात्रा, सिलिकॉन की मात्रा, क्रोमियम की मात्रा या फिर कार्बन की मात्रा। स्टील को कठोर बनाने के लिए उसमें क्या मिलाई जाती है? फ्रेंड्स पहला का सही जवाब हो जाएगा मैग्नीज की मात्रा होता है, ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए मैग्नीज की मात्रा इसका सही आंसर हो जाएगा जी। स्टील को कठोर बनाने के लिए उसमें क्या मिलाई जाती है फ्रेंड्स? मैग्नीज की मात्रा, पहला का ऑप्शन नंबर ए हो गया। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, लोहे को इस्पात में बदलने के लिए, ठीक है, लोहे को इस्पात में बदलने के लिए उसमें कौन सी धातु मिलाई जाती है? लोहे को इस्पात में बदलने के लिए, लोहा को इस्पात में बदलने के लिए उसमें कौन सी धातु मिलाई जाती है? मैग्नीज, कैडमियम, निकेल या फिर रांगा। तो फ्रेंड दूसरा का सही जवाब हो जाएगा, लोहा को इस्पात में बदलने के लिए उसमें कौन सी धातु मिलाई जाती है फ्रेंड्स? निकेल, ठीक है, दूसरा का सी। आगे चलते हैं तीसरा, जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त महत्वपूर्ण धातु है। जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त महत्वपूर्ण धातु है कार्बन, क्रोमियम, टीन या फिर एल्यूमिनियम। कमेंट करिए। जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त महत्वपूर्ण धातु है फ्रेंड, तीसरा का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रोमियम इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, क्रोमियम इसका सही आंसर हो जाएगा, तीसरा का बी हो गया आपका, ठीक है। जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त धातु जो होता है जी वो क्रोमियम होता है, तीसरा का बी हो गया। आगे चलते हैं हम लोग। चौथा, लौह धातु के जंग लगने के लिए वायु में आवश्यकता होती है। कोई भी जो लोहा होता है जी उसमें जंग लगने के लिए वायु में आवश्यकता होती है। वायु में किसकी आवश्यकता होती है? कार्बन डाइऑक्साइड की, ऑक्सीजन और नमी, ऑक्सीजन और ग्रीस या फिर जल और पेंट। कमेंट करिए। वायु में आवश्यकता होती है किसकी जंग लगने के लिए? तो फ्रेंड सही जवाब हो जाए ऑक्सीजन और नमी की आवश्यकता होती है जंग लगने के लिए, ठीक है, चौथा का बी हो गया। एग्जाम में जो है ये क्वेश्चन बार बार आता है, अच्छे से इसको याद कर लीजिए। सभी क्वेश्चन जो है ना जी वो आपके डीएलएड का लेवल का है, बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं आता डीएलएड में, ठीक है। तो ऐसे ही आपको पढ़ना है, डायरेक्ट एकदम डायरेक्ट एग्जाम में आएगा जिसमें क्वेश्चन, ठीक है, डायरेक्ट आ जाएगा। चलिए पांचवा, स्टेनलेस स्टील को बनाने में, ठीक है, स्टेनलेस स्टील को बनाने के लिए लौह के साथ कौन सी धातु उपयोग में लाई जाती है? कमेंट करिए। स्टेनलेस स्टील को बनाने के लिए लोहा के साथ कौन सी धातु उपयोग में लाई जाती है फ्रेंड्स? पांचवा का सही जवाब क्रोमियम का, ठीक है, क्रोमियम इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे छठा, छठा नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी के गर्भ में दूसरा सबसे ज्यादा पाया जाने वाला धातु कौन सा है जी? बताइए, पृथ्वी के गर्भ में दूसरा सबसे ज्यादा पाया जाने वाला धातु कौन सा है? जस्ता, एल्यूमिनियम, लौह या फिर तांबा। छठा का सही जवाब फ्रेंड्स लोहा इसका सही आंसर हो जाएगा, छठा का सी हो गया आपका, क्या हो गया? छठा का आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी। पृथ्वी के गर्भ में दूसरा सबसे ज्यादा पाया जाने वाला जो धातु होता है जी वो लोहा होता है, ठीक है, छठा का सी हो गया। आगे चलते हैं शांतमा। एनीमिया किस तत्व की कमी के कारण से होता है? एनीमिया जो होता है ना, एनीमिया वो किस तत्व की कमी के कारण होता है? लोहा, कैल्शियम, मैग्नीशियम या फिर तांबा। कमेंट करिए। एनीमिया किस तत्व की कमी से होता है जी? तो शांतमा का सही जवाब एनीमिया जो होता है वो आयरन की कमी से होता है, लोहा की कमी से होता है, ठीक है, सात का ऑप्शन नंबर ये हो गया। आठवां, हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है, हीमोग्लोबिन में क्या उपस्थित होता है? कॉपर, निकेल, कोबाल्ट या फिर लोहा। बताइए, कमेंट करिए। हीमोग्लोबिन में क्या उपस्थित होता है फ्रेंड्स? कमेंट करिए, आठवां का सही जवाब हो जाएगा हीमोग्लोबिन में फ्रेंड्स आयरन होता है, ठीक, क्या होता है? लोहा होता है, आठ का आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, नौवां, लोहे का शुद्धतम रूप बताइए। लोहे का शुद्धतम रूप, पिचवा लोहा, ढलवां लोहा, स्टील या फिर कच्चा लोहा। तो लोहे का जो शुद्धतम रूप होता है, बता दें आपको, लोहे का जो फ्रेंड शुद्धतम रूप होता है वो पिचवा लोहा होता है। क्या होता है जी? पिचवा लोहा होता है। नौ का ऑप्शन नंबर ए हो गया, ठीक है, नौवां का ऑप्शन नंबर ए हो गया, बहुत अच्छा आंसर आपका। लोहे का शुद्धतम रूप क्या होता है? पिचवा लोहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। दसवां, निम्नलिखित में से संगमरमर है, बताइए संगमरमर इसमें से कौन सा होगा? संगमरमर का, बताइए इसमें संगमरमर कौन है जी? ऑप्शन नंबर क्या होगा बताइए, कमेंट करिए बताते हुए फ्रेंड्स। रासायनिक सूत्र से जो है ना, रासायनिक सूत्र हो गया, रासायनिक नाम, इससे जो है एक से दो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है, याद कर लीजिएगा। संगमरमर इसमें कौन सा होगा? CaCO3, ऑप्शन नंबर डी। CaCO3 जो होता है जी वो संगमरमर का रासायनिक सूत्र है, 10 का डी हो गया आपका। आगे चलते हैं। 11, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम बताइए। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होता है जी? 11 का आंसर बताइए। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होता है? 11 का सही आंसर हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट हेमिहाइड्रेट होता है। क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट हेमिहाइड्रेट होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम 11 का सी हो गया। आगे चलते हैं हम लोग। 12,
विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है बताते हैं आपको। ठीक है, यह जल में अधिक विलय होता है। ठीक है, यह जल में अधिक विलय होता है, यह जो असत्य है विरंजक चूर्ण के लिए। ठीक है, यह जो है जल में अधिक विलय है फ्रेंड्स, यह बात जो है गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो गया। आगे चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है जी? इसमें से किस खनिज के द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? पीस ब्लैंड, मोनाजाइट रेत, हेमेटाइट या फिर चूने का पत्थर से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है जी? तेरा का सही जवाब हो जाएगा हेमेटाइट से लोहा प्राप्त होता है। किससे? हेमेटाइट से फ्रेंड्स लोहा प्राप्त होता है। तेरा का आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तेरा का ऑप्शन नंबर सी हो गया। आगे चलते हैं हम लोग 14। हेनक्लेजर विधि किसके उत्पादन की व्यापारिक विधि है? हेनक्लेवर विधि जो है, सॉरी, हेंसक्लेवर विधि किसके उत्पादन की व्यापारिक विधि है? सल्फ्यूरिक अम्ल के उत्पादन की, नाइट्रिक अम्ल, ब्लीचिंग पाउडर या फिर कास्टिक सोडा? कमेंट करिए। हेंसक्लेवर विधि किसके उत्पादन की व्यापारिक विधि है जी? तो 14 का सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर उत्पादन की व्यापारिक विधि है फ्रेंड्स, 14 का सी हो गया। आगे चलते हैं हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। ब्लीचिंग पाउडर किससे गुजार कर तैयार किया जाता है? बताइए, ब्लीचिंग पाउडर जो है वो किससे गुजार कर तैयार किया जाता है? 15 का सही जवाब क्या होगा? ब्लीचिंग पाउडर किससे गुजार कर तैयार किया जाता है जी? आंसर हो जाएगा बूझे चूने से। ठीक है, बूझे चूने से, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है जी। बूझे चूने से क्लोरीन गुजार कर जो है ब्लीचिंग पाउडर तैयार किया जाता है। 15 का डी हो गया। क्वेश्चन जो है ना, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, याद करना आपको, अच्छे से याद कर लेना है। आगे चलते हैं हम लोग 16। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? बॉक्साइट, चूना पत्थर, जिप्सम या फिर संगमरमर से? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है जी, याद करना आपको। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से बनता है। किससे? जिप्सम से बनता है। 16 का सी हो गया आपका। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है जी? तो जिप्सम से बनता है। 16 का सी हो गया। आगे चलते हैं 17। डोलोमाइट, डोलोमाइट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? डोलोमाइट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? रासायनिक सूत्र से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, याद कर लीजिएगा। तो डोलोमाइट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? 17 का सही जवाब हो जाए फ्रेंड्स CaCO3 MgCO3। ऑप्शन नंबर सी वाला इसका जो है ना जी, ये हो जाएगा डोलोमाइट का रासायनिक सूत्र। 17 का सी हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या होता है बताइए? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट या फिर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड? ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या होता है फ्रेंड्स? 18 का सही जवाब हो जाएगा। ब्लीचिंग पाउडर का जो रासायनिक नाम होता है वो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है जी। 18 का आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 19। लोहा प्रचुर मात्रा में किसमें पाया जाता है? लोहा जो होता है, लोहा आयरन, लोहा प्रचुर मात्रा में किसमें पाया जाता है? रसदार फलों में, अंडों में, हरी सब्जियों में या फिर दूध में? कमेंट करिए जी, सही जवाब क्या होगा? लोहा प्रचुर मात्रा में किसमें पाया जाता है? सही जवाब हो जाएगा 19 का ऑप्शन नंबर सी, हरी सब्जियों में पाया जाता है। ठीक है, हरी सब्जी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं 20। इसमें से कौन सा एक लोहे का एक अयस्क, लोहा का अयस्क इसमें से कौन सा होगा? लोहा का अयस्क, हेमेटाइट, लाइमस्टोन, सीने बार या फिर बॉक्साइट? लोह का एक अयस्क है। 20 का आंसर क्या होगा? लोहे का एक अयस्क है फ्रेंड्स। तो 20 का सही जवाब हो जाएगा हेमेटाइट जो होता है वो लोहे का एक अयस्क है जी। 20 का आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी, लोहे का एक अयस्क है हेमेटाइट। आगे चलते हैं 21। डॉक्टर, चित्रकार, शिल्पकार आदि के द्वारा उपयोग किए जाने वाले कैल्शियम सल्फेट का लोकप्रिय नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट का लोकप्रिय नाम क्या है बताइए? 21 का आंसर क्या होगा? कैल्शियम सल्फेट का लोकप्रिय नाम क्या है जी? तो 21 का आंसर हो जाएगा आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस है। क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस है। 21 का सी हो गया। आगे चलते हैं हम लोग 22। निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग अग्निरोधक कपड़ा बनाने में किया जाता है? अग्निरोधक कपड़ा बनाने में किया जाता है। मैग्नीशियम सल्फेट, फेरस सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट या फिर सोडियम सल्फेट? बताइए, किस यौगिक का उपयोग अग्निरोधक कपड़ा बनाने में किया जाता है जी? तो 22 का सही जवाब हो जाएगा एल्यूमिनियम सल्फेट का। ठीक है, एल्यूमिनियम सल्फेट इसका सही आंसर हो गया आपका। ठीक है, अग्निरोधक कपड़ा बनाने में जो है ना एल्यूमिनियम सल्फेट का उपयोग किया जाता है जी। 22 का आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी। और यह पीडीएफ कहाँ मिलेगा आपको? ठीक है, पीडीएफ कहाँ मिलेगा आपको? टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करके आप वहां पे जुड़ जाइएगा। ठीक है, आगे चलते हैं 23। कौन सी धातु अपने ऑक्साइड से रक्षित होता है? बताइए, कौन सी धातु अपने ऑक्साइड से रक्षित होता है? चांदी, लोहा, एल्यूमिनियम या फिर सोना? कौन सी धातु अपने ऑक्साइड से रक्षित होता है? तो 23 का सही जवाब हो जाएगा, 23 का सही जवाब हो जाएगा एल्यूमिनियम। ठीक है, 23 का ऑप्शन नंबर सी हो गया जी। कौन सी धातु अपने ऑक्साइड से रक्षित होता है जी? तो एल्यूमिनियम। 23 का सी हो गया। आगे चलते हैं 24।
निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? बताइए कौन सा लवण जो है मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? कैल्शियम फास्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड या फिर कैल्शियम कार्बोनेट? बताइए कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? मानव हड्डी में सर्वाधिक मात्रा में 24। तो फ्रेंड्स सही जवाब है कैल्शियम फास्फेट जो होता है ना वो मानव हड्डी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है जी। 24 का आंसर हो गया आपका। 24 का आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए हो गया फ्रेंड्स, कैल्शियम फास्फेट जो है मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। 25। निम्नलिखित में से कौन से एक जिप्सम का रासायनिक सूत्र है जो सीमेंट का एक संघटक है? बताइए जिप्सम का रासायनिक सूत्र। 25 जिप्सम का रासायनिक सूत्र। एक क्वेश्चन को ना आपको होमवर्क देंगे, इस क्वेश्चन को आपको होमवर्क देंगे, क्लास खत्म होने के बाद आपको कमेंट करना है कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है जो सीमेंट का एक संघटक है। 25 का आपका होमवर्क हो गया। आगे चलते हैं 26। क्विक लाइम का रासायनिक नाम क्या होता है? बताइए क्विक लाइम का रासायनिक नाम क्या है? क्विक लाइम 26 का आंसर। क्विक लाइम का रासायनिक नाम क्या होता है फ्रेंड्स? सही जवाब हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड होता है। क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड होता है क्विक लाइम का रासायनिक नाम। 26 का डी। क्विक लाइम का रासायनिक नाम क्या होता है जी? तो कैल्शियम ऑक्साइड होता है। 27 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। कैल्शियम धातु के निष्कर्षण में, ठीक है, कैल्शियम धातु के निष्कर्षण में कैल्शियम फ्लोराइड मिलाया जाता है क्योंकि? बताइए क्यों कैल्शियम धातु के निष्कर्षण में कैल्शियम फ्लोराइड मिलाया जाता है? क्योंकि फ्रेंड्स सही जवाब हो जाएगा वह द्रव्यनांक घटाता है। ठीक है, वह द्रव्यनांक घटाता है जी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 27 का ऑप्शन नंबर सी हो गया। याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सभी, सबको आपको याद कर लेना अच्छे से। आगे चलते हैं 28। 28 को छोड़ दीजिए, चलिए 29 पाते हैं हम लोग। वायुयान और रॉकेट बनाने के लिए कौन सी धातु प्रयोग की जाती है? वायुयान और रॉकेट बनाने के लिए कौन सी धातु प्रयोग की जाती है? सीसा, एल्यूमिनियम, निकेल या फिर तांबा? वायुयान और रॉकेट बनाने के लिए कौन सी धातु प्रयोग की जाती है फ्रेंड्स? तो 29 का सही जवाब हो जाएगा आपका, बता दें 29 का सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स एल्यूमिनियम। ऑप्शन नंबर बी हो गया फ्रेंड्स। वायुयान और रॉकेट बनाने के लिए कौन सी धातु प्रयोग की जाती है? एल्यूमिनियम। 29 का बी हो गया आपका। आगे चलते हैं 30। एल्यूमिनियम किसमें घुले शुद्ध एल्यूमिनियम ऑक्साइड के वैद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त किया था? कमेंट करिए। एल्यूमिनियम किसके घुले शुद्ध एल्यूमिनियम ऑक्साइड के वैद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त किया जाता है? क्रायोलाइट, फेल्डस्पार, एल्यूमिना या फिर बॉक्साइट? 30 का आंसर क्या होगा? एल्यूमिनियम किसके घुले शुद्ध एल्यूमिनियम ऑक्साइड से वैद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त किया जाता है जी? तो किसके घुले बताइए। 30 का सही जवाब है फ्रेंड्स क्रायोलाइट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्रायोलाइट, इसका सही जवाब है। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ गया तो आपको बता देना। ठीक है, याद कर लीजिएगा। आगे चलते हैं 31। बॉक्साइट से एल्यूमिनियम का निष्कर्षण किया जाता है। बॉक्साइट से जो है ना, बॉक्साइट से एल्यूमिनियम का निष्कर्षण किया जाता है किस विधि द्वारा? तो फ्रेंड्स सही जवाब हो जाएगा विद्युत अपघटन द्वारा। ठीक है, विद्युत अपघटन द्वारा फ्रेंड्स। 31 का आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और 32 नंबर क्वेश्चन है। पोटास एलम पानी के शोधन में उपयोगी है। ठीक है, पोटास एलम जो होता है पानी के शोधन में उपयोगी है क्योंकि यह, तो फ्रेंड्स क्योंकि यह जो है यह कोलाइडी विलयन को अवक्षेपित करता है। ठीक है, यह कोलाइडी विलयन को अवक्षेपित करता है जी। 32 का ऑप्शन नंबर ये हो गया। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 33। निम्न में से किस धातु का भू प्रॉपर्टी में सर्वाधिक बाहुल्य है? कमेंट करिए। किस धातु का भू प्रॉपर्टी में सर्वाधिक बाहुल्य है? आयरन, मैग्नीशियम, सोडियम या फिर एल्यूमिनियम? किस धातु का भू प्रॉपर्टी में सर्वाधिक बाहुल्य है जी? तो 33 का आंसर हो जाएगा आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी एल्यूमिनियम, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, एल्यूमिनियम। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर 34। बोरेक्स लवण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? बोरेक्स लवण का रासायनिक सूत्र, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रासायनिक सूत्र हो गया, रासायनिक नाम से क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, याद कर लेना आपको बोरेक्स का रासायनिक सूत्र। फ्रेंड 34 का सही जवाब हो जाएगा, बता दे Na2SO4 इंटू 10H2। ऑप्शन नंबर डी देख लीजिए। ठीक है, यह फ्रेंड्स होता है वो बोरेक्स लवण का रासायनिक सूत्र है 34 का। 34 का ये नहीं होगा, ये आपको लग रहा है कि ये होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, बोरेक्स लवण का जो रासायनिक सूत्र होता है जी क्या होता है बता दें, बता दें क्या होता है? Na2B4O7 10H2O। ऑप्शन नंबर बी वाला होता है। ठीक है, याद कर लीजिए जी, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है बोरेक्स लवण का रासायनिक सूत्र। इसको जो है ना अगर याद नहीं है तो स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए, एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग 35 नंबर क्वेश्चन की ओर। चलिए, आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत में प्रयुक्त हो रहे हैं। ठीक है, आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत में प्रयुक्त हो रहे हैं। इन लैंप में निम्न में से किसका उपयोग करते हैं? नियॉन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या फिर सोडियम? तो फ्रेंड्स 35 का सही जवाब हो जाएगा सोडियम का। ठीक है, सोडियम इसका सही आंसर है जी। 35 का डी हो गया आपका। आगे चलते हैं 36 नंबर क्वेश्चन की ओर।
डबल रोटी में प्रयुक्त किए जाने वाला बेकिंग पाउडर क्या होता है बताइए। डबल रोटी में प्रयुक्त किए जाने वाला बेकिंग पाउडर क्या होता है? सोडियम सल्फेट होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, सोडियम क्लोराइड होता है या फिर सोडियम कार्बोनेट होता है? कमेंट करिए। डबल रोटी में प्रयुक्त किए जाने वाला बेकिंग पाउडर क्या होता है फ्रेंड? 36 का सही जवाब हो जाए आपका, वो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। आगे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। 37 नंबर क्वेश्चन है कि प्रति अम्ल के रूप में प्रयोग किया जाने वाला क्षारक है। प्रति अम्ल के रूप में प्रयोग किए जाने वाला क्षारक क्या होगा? बोरियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सिल्वर हाइड्रोक्साइड या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्वेश्चन है कि प्रति अम्ल के रूप में जो है, प्रति अम्ल के रूप में प्रयोग किए जाने वाला क्षारक क्या होता है जी? तो 37 का सही जवाब हो जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। 37 का बी हो गया। आगे चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। 38, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के रूप में बाजार में लाए जा रहे प्रति अम्ल का मुख्य तत्व क्या होता है बताइए। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के रूप में बाजार में लाए जा रहे प्रति अम्ल का मुख्य तत्व क्या होता है जी? तो 38 का सही जवाब हो जाएगा MgOH2 होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी वाला देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी वाला को देख लीजिए, यही इसका सही आंसर होगा जी। ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन है, रक्त कोशों में मनुष्य का रक्त जो है किस रसायन के साथ मिलाकर रखा जाता है? रक्त कोशों में जो है मनुष्य का जो ब्लड होता है वो किस रसायन के साथ मिलाकर रखा जाता है? 39 का आंसर क्या होगा? 39। तो फ्रेंड सही जवाब हो जाएगा सोडियम नाइट्रेट व डेक्सट्रेट के साथ। सोडियम नाइट्रेट व डेक्सट्रेट इसका सही आंसर हो गया जी। ठीक है, 39 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 40, अयोडीकृत लवण में क्या होता है? अयोडीकृत लवण में होता है फ्रेंड, 40 का सही जवाब हो जाएगा आपका, अयोडीकृत लवण में क्या होता है? बता दें क्या होता है? पोटेशियम आयोडाइड होता है जी। ठीक है, 40 का आंसर हो गया आपका, पोटेशियम आयोडाइड होता है अयोडीकृत लवण में। 40 का फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो गया। तो आज भर जो है आपके लिए हम 40 ही क्वेश्चन लेकर आए थे। हर रोज हम लोग 50 क्वेश्चन पढ़ते हैं जी। ठीक है, तो जितना भी क्वेश्चन है सबको याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन होता है ये। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्लास को समाप्त करते हैं और मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। समाप्त करते हैं। कितना क्वेश्चन सही वो कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है।